नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। भारत फिर से चांद पर जाने के लिए तैयार है। वो चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के साथ 14 जुलाई को एक नया इतिहास रचने जा रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी और साहसिक पहल है, क्योंकि भारत का एक रोबोटिक उपकरण चांद के उस हिस्से में उतरेगा जहां अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है। जाहिर है दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिक गई हैं। भारत की ये कामयाबी वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान को रास्ता दिखाएगी। तो देखिए इस पर हमारी खास पेशकश, चांद पर तिरंगा। चंद्रयान 3 की उड़ान, भारत को चाहिए चांद। अंतिम चरण पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की तैयारी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत बनेगा पहला देश। चांद पर अपनी ताकत दिखाएगा भारत। इतिहास रचने की तैयारी पूरी। चंद्रयान 3 की बारी, दुनिया हो जाएगी दंग। पूरा होगा मिशन मून 3। चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू। The rover is 26 kilogram mass rover approximately, and it will work for 2 weeks of time. इस बार चंद्रयान 3 में एक प्रयास रहेगा कि वह जो रोवर है उसे चांद के जो सरफेस है, जिसे भूतल पर, उसे ठीक से अपने इच्छा के अनुसार, अपने सारे कैलकुलेशन गणना के अनुसार उसे वहाँ पर पहुँचाया जा सके। और पहुँचाने के पश्चात जो वहाँ का एक एक्सपेरिमेंट जो परीक्षण करना है वहाँ के भूतल का, उसका परीक्षण किया जाएगा। चांद जो हमारी आस्था में है, हमारी कहानियों और संगीत में है, हमारे आसमान में सबसे करीब है और किसी दूसरे तारे की तुलना में सबसे ज्यादा चमक बिखेरता है। वो चांद कितने ही रहस्यों को समेटे हुए है, जिनसे पर्दा हटाने के लिए भारत के सबसे बड़े मिशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तारीख और वक्त तय हो चुका है। कुछ घंटों का बस फासला बाकी है जब भारत का चंद्रयान 3 चांद की ओर उड़ान भरेगा। देश के लिए इस मिशन की कितनी अहमियत है, मिशन से क्या हासिल होगा, समझिए इस रिपोर्ट में। भारत में चंद्रयान 3 मिशन का इंतजार खत्म हो गया है। करीब 3 साल के इंतजार के बाद स्पेसशिप चंद्रमा के लिए उड़ान भरने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च कर देगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा। देश के इस सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल को बाहुबली नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान 3 अगर इस बार चंद्रमा पर लैंडिंग करने में सफल रहता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश भारत बन जाएगा। चंद्रयान 2 के बाद ही कर ली थी चंद्रयान 3 की तैयारी। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया।
2 महीने के लंबे सफर के बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और करीब 47 दिनों तक चले चंद्रयान 2 का सफर यहीं खत्म हो गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही इसरो मिशन चंद्रयान 3 की तैयारियों में जुट गया। हालांकि चंद्रयान 3 को पहले ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन 2 साल महामारी की वजह से इसमें देरी हुई थी। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक ब्रह्मांड का उपग्रह माना जाता है। अगर हम इसका परीक्षण करते, अगर वहाँ पर पहुँच जाते और हम सफलता से अगर हमारा लैंडर वहाँ पर रोवर जिसे 2 बॉडीज़ वहाँ पर लॉन्च होंगी, अगर वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर परीक्षण करती है, तो हमें काफ़ी कुछ एक अपने सबसे नज़दीक के ब्रह्मांड के उपग्रह को समझने की में मदद मिलेगी और इससे काफ़ी तकनीकी वैज्ञानिक प्रगति में न केवल भारत को बल्कि पूरे मानव समाज को मदद मिलेगी और हम इसके बाद कई सारे वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं और जो स्पेस जिसे कहता है और स्काई जिसे स्काईज लिमिट कहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। चंद्रयान 3 पूरी तरह से तैयार। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत का चंद्रयान 3 अभियान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अभियान के जरिए भारत एक रोबोटिक उपकरण रोवर को चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाएगा और वो 14 दिनों तक वहां जानकारी एकत्रित करेगा। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए होगा। करीब 45 से 48 दिनों का सफर पूरा करने के बाद 23 और 24 अगस्त के बीच चंद्रयान 3 से लैंडर के जरिए रोवर को चांद पर उतारा जाएगा। इसके साथ ही चांद पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। पहले 3 देश अमेरिका, रूस और चीन है। चंद्रयान 3 में क्या है खास? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर करेगा चंद्रयान 3 के लिए काम। चंद्रयान 3 में इसरो ने अतिरिक्त सेंसर जोड़े। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी हिस्से यानी दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को होगी। तेईस या 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग की संभावना। चंद्रयान 3 की सारी टेस्टिंग पूरी। बहुत खास है चंद्रयान 3 मिशन। भारत का चंद्र अभियान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 के जरिए रोवर को चांद पर ऐसे स्थान पर लैंड करवाया जा रहा है जहां अब तक किसी भी देश का कोई अभियान नहीं पहुंच पाया। भारतीय रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करेगा। इस हिस्से को चंद्रमा का सबसे विचित्र और विषम भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। दरअसल दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसके चलते वो सबसे गर्म हिस्सा माना जाता है। यहाँ तापमान 54 डिग्री तक होने की संभावना है। दूसरी अचरज की बात यह है कि इस हिस्से में ऊंचे पहाड़ और गहरे गड्ढे भी, जिन पर पहाड़ों की छाया पहुंचने के कारण कभी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती। वहां तापमान -200 डिग्री तक होने की संभावना है। चंद्रमा पर अब तक जितने भी अभियान गए हैं, चंद्रमा के मध्य एवं उत्तरी हिस्सों में गए हैं। दरअसल चंद्रमा को दूरी के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक नजदीकी हिस्सा जो धरती से दिखता है, दूसरा दूर का हिस्सा जो दिखने वाले हिस्से के पीछे है। अब तक के ज्यादातर अभियान नजदीक वाले हिस्से में पहुंचे।
सिर्फ चीन ने 2020 में चैंग 5 के जरिए चंद्रमा के पीछे के हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो करेगा चांद की स्टडी। चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो चांद की स्टडी करना चाहता है। भारत ने पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सफल लॉन्चिंग की। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, लेकिन इसका लैंडर लैंडिंग नहीं कर सका। अब भारत को चंद्रयान 3 से काफी उम्मीदें हैं। अगर इस बार सफलता हाथ लगती है तो इतिहास रच जाएगा। बचपन में जिस चांद को हम चंदा मामा कहकर बुलाते थे और उन चंदा मामा में कई तरह की आकृतियों को ढूंढा करते थे, अब दूर आसमान में मौजूद उस चांद की जमीन पर कदम रखने का समय करीब आ रहा है। चंद्रयान 3 के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 14 जुलाई का दिन भारत के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसरो कल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। क्या है चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 हिस्सों में तैयार। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर है। चंद्रयान 3 को 3 हिस्सों में तैयार किया गया है। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर है। टेक्निकल भाषा में इसे चंद्रयान 3 मॉड्यूल कहा जाता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। इस क्षेत्र में अमेरिकी एजेंसी नासा की भी दिलचस्पी है। उसकी नजर चंद्रयान 3 पर टिकी है। चंद्रयान 3 मिशन अमेरिका के आर्टेमिस 3 के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। नासा को आगे की रणनीति तय करने में सुविधा होगी और चांद के इस कोने के बारे में जानकारी जुटाने की राह आसान होगी। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां मौजूद गड्ढों की जांच से चंद्रमा पर कभी पानी या बर्फ की मौजूदगी के ठोस प्रमाण मिल सकते हैं। यही जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो चंद्रयान 3 को पूरा कम्युनिकेशन उससे पूरा करता रहेगा और हम लोग को अभी वो मदद मिलेगा चंद्रयान 3 को वहां पे पूरा उसी से लैंडिंग करने के लिए। देखिए जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसके अंदर वो स्पेक्ट्रल एनालिसिस के भी पूरी चीजें जा रही हैं, जिससे एक अर्थ का जो एक स्पेक्ट्रल एनालिसिस हो जाएगा, जिसके वजह से जब स्पेक्ट्रल डेटा हम लोग को उससे मिल जाएगा तो उससे एनालाइज हो पाएगा कि भाई दूसरे ऐसे कैसे प्लैनेट्स हैं जहां पे अगर हम उसको एक्सो प्लैनेट्स जिसे कहते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर है, तो उसमें भी अगर हम लोग के अर्थ जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखें जहां पे मानव जाति वहां पे उस प्लैनेट को इनहैबिट कर सकता है, क्या वो मानव जाति के लिए हैबिटेबल है कि नहीं, वो इस स्पेक्ट्रल डेटा एनालिसिस से हम लोग को काफी कुछ आइडिया उससे हम लोग को लग जाएगा। 7 उपकरण चांद तक पहुंचाए जाएंगे। चंद्रयान 3 में कुल 7 वैज्ञानिक पेलोड हैं। इनमें 4 लैंडर, 2 रोवर तथा 1 प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाए गए हैं। लैंडर का वजन 1752 किलोग्राम का है। इसमें 4 वैज्ञानिक पेलोड शामिल किए गए हैं। इसमें एक पेलोड चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में बंद सतह के तापीय गुणों को मापेगा, जबकि एक अन्य उपकरण की मदद से चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का आकलन करेगा। तीसरा उपकरण डेम्यूडर प्रोब एलपी के जरिए चंद्रमा पर प्लाज्मा घनत्व तथा इसकी विविधता का आकलन किया जाएगा। चौथा उपकरण चंद्र सतह पर प्रवेश का पता लगाएगा। रोवर में भी 2 उपकरण या पेलोड लगे जो चांद पर मौजूद सतह की विस्तृत पड़ताल करेंगे। चंद्रयान ने जगाई दुनिया में दिलचस्पी। रोचक बात यह है कि 1958 से 1976 के बीच चंद्रमा पर सबसे ज्यादा अभियान भेजे गए। इनमें 6 सफल मानव मिशन भी थे, लेकिन तब दोनों बड़े देशों ने यह नतीजा निकाला कि चांद पर चट्टानों के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद दोनों देशों ने इन खर्चीले अभियानों को बंद कर दिया।
चांद पर तकरीबन 37 साल बाद 2013 में चीन ने सॉफ्ट लैंडिंग की। दरअसल 2008 की चंद्रयान की सफलता के बाद भारत ने चंद्रयान 2 के जरिए चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई थी, पर चीन बाजी मार ले गया। फिर भी माना गया कि भारत के चंद्रयान मिशन और उसके नतीजों ने दुनिया की दिलचस्पी चांद में फिर से जगा दी। अब अमेरिका और रूस फिर से मानव मिशन भेजने की तैयारियों में जुटे हैं। अभियान की तात्कालिक और दूरगामी लक्ष्य। पहली बार जब चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया तब भी यह सवाल उठता था कि यह अभियान क्यों जरूरी है। एक वर्ग ने इसे गैर जरूरी बताया, पर ऐसा नहीं था। इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम। चंद्रयान 1 के जरिए भारत ने चंद्र अभियान शुरू करने वाले देशों में अपना नाम दर्ज कराया। अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर उतरने वाले देशों की सूची में भारत का नाम दर्ज होगा। तात्कालिक लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरकर अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना है। दूसरा लक्ष्य चंद्रमा पर रोवर के घूमने की क्षमता का प्रदर्शन। तीसरा चंद्रमा की। मिशन लगभग पूरी तरह से स्वदेशी। सतह से जुड़े अनुसंधान करना। यह मिशन लगभग पूरी तरह से स्वदेशी है। यदि दूरगामी लक्ष्यों की बात करें तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। चंद्रमा पर बड़ी मात्रा में हीलियम गैस की मौजूदगी हो सकती है। इसके अलावा कई और बेशकीमती खनिज हो सकते हैं। जब धरती पर ये खनिज खत्म हो जाएंगे तो चांद से उन्हें लाने की बात अभी से की जाती है। हालांकि आज यह बात अटपटी लगती है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह असंभव नहीं है। अंतरिक्ष पर्यटन बढ़ता है तो भारत भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। देखिए, इस परीक्षण में जो खास करके इस मिशन में चंद्रयान 3 में बहुत सारे उनका और टेक्नोलॉजीज़ का परीक्षण करने की संभावनाएं हैं। बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे अल्टीमीटर्स, वेलोसीमीटर्स, इनर्शियल मेजरमेंट, जिससे कि दिशा प्रदान करने में काफ़ी सहायता मिलती है। बाकी जो भी हमारे यंत्र होते हैं, जैसे जायरो बेस्ड इनर्शियल रेफरेंसिंग और एक्सेलेरोमीटर का इस पे परीक्षण होगा। प्रोपल्सन सिस्टम, जो ईंधन की व्यवस्था करते हैं, और उनका होगा 800 करीब थ्रॉटल लिक्विड इंजन का परीक्षण होने की संभावना है। इसमें साथ साथ गाइडेंस एंड कंट्रोल का भी कई तरह की परीक्षण होगी, और इससे हैजर्ड डिटेक्शन का जो परीक्षण होगा। कई सारे इस तरह के जो तकनीकी है उनका परीक्षण किए जाने की संभावना है। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद की स्टडी करना चाहता है। वो चांद से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा हटाएगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, वहां के वातावरण, खनिज, मिट्टी वगैरह से जुड़ी तमाम जानकारियों को जुटाएगा। आपको बता दें कि 2008 में जब इसरो ने भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, तब इसने चंद्रमा की परिक्रमा की और चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज भी की थी। वहां 7 धातुओं को खोजा जाएगा। चांद पर 26 किलोग्राम वजन का रोवर जहां उतरेगा, वहां की जमीन एवं चट्टानों का रासायनिक परीक्षण करने के साथ साथ उसमें लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से 7 धातुओं की खोज का भी प्रयास होगा। इसमें मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और एल्यूमिनियम शामिल है। इस उपकरण से निकलने वाली किरणें इन धातुओं को खोजने का प्रयास करेंगी। इनके पीछे मकसद ये देखना है कि क्या वहां ऐसी धातुएं अभी हैं या कभी थी जो इंसानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे चंद्रमा की संरचना को समझने में भी मदद मिलेगी। धातुओं से ही पता चलेगा कि चांद इंसानी जीवन के लिए कितना उपयोगी है। 50 साल से कोई इंसान चांद पर नहीं गया, सिर्फ अमेरिका वहां इंसान उतारने में सफल रहा। 14 दिसंबर 1972 को आखिरी बार इंसान उतरा था। 24 इंसान वहां तक गए, जिनमें से 12 ने वहां कदम रखे। मिली सफलता तो चंद्रमा पर और मजबूत होगा भारत का दावा। कहा जाता है कि जो देश अभी चंद्र अभियान चला रहे हैं वो चंद्रमा पर अपना दावा भी कर सकते हैं। इसलिए यदि ऐसा कोई दावा होता है तो भारत का पक्ष भी उसमें मजबूत होगा। जिस प्रकार अंटार्कटिक में भारत मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए है, इसके अलावा भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। जब वो सफल होगा तो देश को मजबूती मिलेगी। उसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए खोला है। निजी क्षेत्र को उपग्रह लॉन्च करने वाले लॉन्चिंग सुविधाएं स्थापित करने तक के अवसर दिए जा रहे हैं।
इससे आने वाले वर्षों में भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र का कारोबार 1 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। चौदह दिन काम करेगा रोवर। चांद की सतह पर रोवर 14 दिन तक काम करेगा। इसरो के अनुसार रोवर की 14 दिनों की क्षमता तय की गई है, पर वो इससे ज्यादा समय तक भी काम कर सकता है। चंद्रयान 2 का लैंडर हादसे का शिकार हुआ था, इसलिए चंद्रयान 3 के लैंडर को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इसे सुरक्षित बनाने के लिए 9 नए सेंसर्स लगाए गए हैं। इसके लिए कई जमीनी एवं सिमुलेशन परीक्षण किए गए। चंद्रयान 2 में भी 3 मॉड्यूल हैं, लेकिन इसके अलावा एक हिस्सा ऑर्बिटर भी था। इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है। इसरो उसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए करेगा। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी हिस्से यानी दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी है। चंद्रयान 3 फेल ना हो, इसके लिए इसरो ने अतिरिक्त सेंसर जोड़े हैं। इसकी रफ्तार को मापने के लिए भी लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी जोड़ा गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव। इससे पहले भी इसरो प्रमुख ने इस बात की जानकारी दी थी कि पिछली बार विक्रम लैंडर के साथ जो हुआ वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव किया गया। यानी चंद्रयान 2 वाली गलतियां इस बार नहीं होंगी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकनीक को नए तरीके से बनाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन में इसरो सिर्फ लैंडर और रोवर भेज रहा है, जबकि चंद्रमा की चारों तरफ चक्कर लगा रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर रोवर का संपर्क जोड़ा जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट के ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटिक हैं। सैकड़ों सेंसर्स जोड़े गए जो इसकी लैंडिंग और अन्य कार्यों में इसकी मदद करेंगे। लैंडर के मून की सतह पर उतरने के बाद उसमें से रोवर निकलेगा और वो सतह पर चक्कर लगाएगा। क्या करेंगे चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर चांद पर? चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है। इसमें इसरो सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की स्वदेशी तकनीक को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। इसके अंदर ऐसे यंत्र हैं जो रोशनी और खनिजों की हीट के आधार पर चांद की स्टडी करेंगे। लैंडर में चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट लगा है। यह चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी तापमान की स्टडी करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी चांद की सतह पर भूकंपों की जानकारी जमा करेगा। लैंडर में लगा लैंगमुइर प्रोब चांद पर प्लाज्मा की डेंसिटी और उसमें आने वाले अंतर की जांच करेगा। इसके अलावा नासा की तरफ से इसमें पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे लगाया गया है, जो चांद की सतह पर लेजर के जरिए रेंजिंग स्टडी करेगा। रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगा है। ये दोनों मिलकर लैंडिंग साइट के आसपास के खनिजों, मिट्टी और उसके रासायनिक मिश्रण का अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नागरिकों के बीच में उत्सुकता काफी बढ़ती जा रही है। ये मिशन न केवल अंतरिक्ष की खोज में भारत के बढ़ते यश को दिखाता है, बल्कि ब्रह्मांड की विशालता का पता लगाने और ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की मानवता की लगातार कोशिश की याद भी दिलाता है। तो हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।